नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, लचीली घड़ियाँ किसकी कृति है? यानी लचीली घड़ियाँ नामक चित्र जो है किसने बनाया? जो लचीली घड़ियाँ नामक चित्र है वह सल्वाडोर डाली जी का है। सल्वाडोर डाली जी का है। अति यथार्थवाद से संबंधित हैं सल्वाडोर डाली जी, और उनकी जो कृति है वह लचीली घड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, शैल चित्रों की परंपरा किस युग से रही है? शैल चित्रों की परंपरा जो प्रस्तरों पर या पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए वह परंपरा किस युग से रही? वह परंपरा जो है वह आदिम युग से रही है। आदि मानव ने भी जो है ये पाषाण कालीन मानव जो थे वह भी देखिए जो गुफाएं थी, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं या पत्थर है जो उस पर उन्होंने चित्रकारी कुछ ना कुछ की हुई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा जो है चौथा, आदिम युग। अगला प्रश्न है, किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? जो है कांगड़ा शैली जो है उसमें रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है। रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व जो है कांगड़ा शैली में अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर जो है तीसरा, कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न है, बाटिक में क्रिक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? बाटिक चित्रण में जो है क्रिक ज़्यादा लाने के लिए जो है पैराफिन नामक वैक्स का प्रयोग किया जाता है, पैराफिन वैक्स का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, पैराफिन वैक्स का। अगला प्रश्न है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। जो कलाकार है वह सामंजस्य उत्पन्न करता है रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, रूपों के द्वारा, तीनों के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न हो सकता है किसी भी कला में। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, सभी से, रेखाओं से, रंगों से, रूपों से, यानी तीनों से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एचिंग में प्रिंटिंग के साथ कागज होना चाहिए। एचिंग कला में जो प्रिंटिंग के साथ जो कागज होना चाहिए वह नम होना चाहिए, थोड़ा नम होना चाहिए, किंचित नम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला, किंचित नम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? यहाँ पे मुगल शैली और राजपूत शैली का जो प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह गुलेर शैली में दिखाई देता है, गुलेर शैली में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, गुलेर शैली में। अगला प्रश्न है, 1879 ईस्वी में प्रागैतिहासिक कालीन गुफा अल्तामीरा की खोज कहाँ हुई थी? जो 1879 ईस्वी में जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफा अल्तामीरा है उसकी खोज जो है स्पेन में हुई थी। स्पेन में हुई थी उसकी खोज, और जो है 5 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने उसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो है दूसरा, स्पेन में। स्पेन में जो है मारिया सातुओला ने, जो 5 वर्षीय बालिका थी मारिया सातुओला, 5 वर्षीय बालिका है। अगला प्रश्न है,
सेंड्रो बोट्टिसेल्ली प्रसिद्ध कलाकार था। सेंड्रो बोट्टिसेल्ली जो प्रसिद्ध कलाकार था वह इटली का कलाकार था, इटली का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, जो है तीसरा, इटली का। अगला प्रश्न है, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? जो प्रसिद्ध मूर्तिकार चिंतामणिकर जी हैं वह जो है कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है प्रधानाचार्य थे, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, जो है चौथा, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जो पितामह हैं वह हैं आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी, अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, पहला, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। यही आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह, यानी जो है बंगाल शैली, टैगोर शैली, वास शैली या पुनरुत्थान शैली, यह जो है इसके संस्थापक हैं, इसके संस्थापक हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओडिलन रीडोन किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? ओडिलन रीडोन जी जो हैं वह जो है प्रतीकवाद से संबंधित हैं, प्रतीकवाद से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा, प्रतीकवाद से। अगला प्रश्न है, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया। घनवाद की शुरुआत जो हुई वह जो है पिकासो और ब्राक के द्वारा 1907 ईस्वी से शुरुआत हुई और यह आंदोलन जो है 1925 ईस्वी में समाप्त हो गया, 1925 ईस्वी में समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, जो है तीसरा, 1925 ईस्वी में घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया और 1907 ईस्वी से जो है इसकी जो है शुरुआत हुई थी, शुरू हुआ था घनवाद, और ब्राक और पिकासो जो हैं इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जर्मनी में विकसित अभिव्यंजनावादी कला किस सदी की मानी जाती है? जर्मनी में विकसित अभिव्यंजनावादी कला जो है वह 20वीं सदी की मानी जाती है, 20वीं सदी की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा, 20वीं सदी की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। इसमें से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार के नाम से जाने जाते हैं प्रोफेसर मदन लाल जी, मदन लाल जी जो हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, मदन लाल नागर जो हैं वह जो हैं समकालीन दृश्य चित्रकार के रूप में, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार के रूप में प्रोफेसर मदन लाल नागर जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। वह नेता भी हैं और अपनी जो है जीविका का प्रारंभ जो कार्टून चित्रकार के रूप में किया था वह थे बाल ठाकरे जी, बाल ठाकरे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा, बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस व द मैरिज ऑफ वर्जिन किसका चित्र है? स्कूल ऑफ एथेंस व द मैरिज ऑफ वर्जिन नामक जो चित्र है यह दोनों चित्र रैफेल जी का है, रैफेल का है। स्कूल ऑफ एथेंस, द मैरिज ऑफ वर्जिन,
यह दोनों चित्र राफेल का है और यह एग्जाम में जो है पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, राफेल। अगला प्रश्न है, इटली में बरोक कला कब पनपी? इटली में जो है बरोक कला वह 16वीं सदी में पनपी, 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर जो है पहला 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का मुख्य कलाकार है। बरोक शैली का जो मुख्य कलाकार है वह कैरावेज्जियो है। कैरावेज्जियो जी जो हैं वह बरोक शैली के मुख्य कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा जो है दूसरा, कैरावेज्जियो। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का कौन सा रंग है? अद्भुत रस का जो रंग है वह रंग पीले रंग का है। पीले रंग का रंग जो है अद्भुत रस का रंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा। पीला रंग जो है देखिए प्रकाश, बीमारी, इन सब का प्रतीक है। ये सब प्रभाव उत्पन्न करता है पीला रंग। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? बुलंद दरवाज़ा की जो ऊंचाई है वह 54 मीटर है, 54 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, 54 मीटर। 54 मीटर बुलंद दरवाज़ा आपके जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है और उसकी ऊंचाई जो है 54 मीटर है। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।